हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम सीए और एसआई का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला को डिस्कस करेंगे, जो कि एसआई के केस में n1-1/t1 इक्वल टू n2-1/t2 होता है, और ये फार्मूला रहेगा एसआई के केस में। और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि n1t2 इक्वल टू n2t1। ऐसा कब होता है? जब कोई प्रिंसिपल अमाउंट t1 समय में अपना खुद का n1 टाइम्स हो जाता है, और दूसरे केस में कोई दूसरा प्रिंसिपल p डैश t2 समय में खुद का n2 टाइम्स हो जाता है। मतलब इस केस में अमाउंट a2 और पहले वाले केस में अमाउंट a1 रहता है। सेम केस यहाँ पे भी है। तो अगर ऐसा होता है तो हम अमाउंट का फार्मूला लिखते हैं यहाँ से a1 इक्वल टू p इंटू 1+r/100 होल टू द पावर t1। यहाँ पे a1 के प्लेस पे n1 इंटू p लिख सकते हैं, और a2 के प्लेस में n2 इंटू p डैश लिख सकते हैं इस तरीके से। तो p से p कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से p डैश से p डैश भी कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो ये n1 की पावर, अब देखिए n1 इक्वल टू 1+r/100 होल टू द पावर t1 है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, n1 की पावर 1/t1। ये पावर इधर जाएगी तो इन्वर्स हो जाती है, तो 1/t1 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये फैक्टर यहाँ पे बचेगा 1+r/100। सिमिलरली ये फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया था, अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से p डैश से p डैश कैंसिल हो चुका है। ये अमाउंट a2 जो p डैश इंटू 1+r/100 होल टू द पावर t2। तो यहाँ से p डैश कैंसिल, तो यहाँ से n2 हम लिख सकते हैं। n2 कितना होगा, 1+r/100 होल टू द पावर t2। तो यहाँ से अगर हम n2 की पावर, ये पावर लेफ्ट हैंड में आएगी तो इन्वर्स हो जाती है, मतलब 1/t2 हो जाएगा। तो यहाँ से राइट हैंड में सेम फैक्टर बचेगा 1+r/100। तो राइट हैंड सेम है तो लेफ्ट हैंड भी सेम होगा। इसका मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन सेकंड वाली इक्वेशन के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका RHS सेम है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n1 की पावर 1/t1 इक्वल टू n2 की पावर 1/t2 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n1 की पावर t2 इक्वल टू n2 की पावर t1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फार्मूला बनता है जब कोई अमाउंट अपने खुद का n1 या n2 टाइम्स हो जाता है t1 या t2 समय में। यहाँ से ये तीन तरीके से फार्मूला लिखा जा सकता है। एक तरीका तो ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, और तीसरा तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, n1 को अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ से n1 क्या हो जाएगा, n2 की पावर t1/t2 हो जाएगा। तो इस फार्मूला को हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही फर्स्ट एसआई के केस में क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू p इंटू 1+RT/100 होगा। यहाँ पे a1 के प्लेस पे n1 इंटू p रखेंगे, तो p से p कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से n1 इक्वल टू क्या आएगा, n1 इक्वल टू 1+RT1/100 हो जाएगा। इसका मतलब n1-1 की वैल्यू, यहाँ से n1-1 की वैल्यू RT1/100 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने पे आया है। वैसे सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n2 इक्वल टू 1+RT2/100 हो जाएगा। यहाँ से n2-1 ये सिमिलरली RT2/100 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को यहाँ से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। तो यहाँ से हमारे पास n1-1/n2-1 इक्वल टू, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, इससे r से r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से t1/t2 आ जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से n1-1/t1 इक्वल टू n2-1/t2। तो ये वाला फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट के केस में है कि जब कोई अमाउंट p अपने खुद का n1 टाइम्स होता है t1 समय में, और कोई दूसरा प्रिंसिपल p डैश t2 समय में खुद का n2 टाइम्स होता है, तो फार्मूला बनता है n1-1/t1 इक्वल टू n2-1/t2। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का केस है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में थोड़ा सा फार्मूला डिफर करता है। दैट मीन्स n1/t2 इक्वल टू n2/t1। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।